What are the different types of magnets? Assalamu alaikum students, so welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video we start different types of magnets. Magnets कितने तरह के होते हैं, इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन देयर. इनके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है और इनकी मैग्नेटिज्म कितनी देर तक स्टे करती है, इनकी अपनी मैग्नेटिज्म है या फिर ये ट्रांसफर्ड फॉर्म में, अल्टर्ड फॉर्म में इनकी मैग्नेटिज्म है. इसकी बेस के ऊपर इसको क्लासीफाई किया जाता है और उसकी क्लासिफिकेशन में इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ परमानेंट मैग्नेट्स, देन टेम्परेरी मैग्नेट्स और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये इसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं. फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट आर द परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन्ड होती हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं. उसके बाद इसका सेकंड स्टेप देखते हैं. सेकंड में इसमें आता है कि ये वो मैग्नेट्स हैं जिनकी मैग्नेटिज्म हमेशा ऑन रहती है, ऑलवेज ऑन देयर मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म इनकी हमेशा होती है, ये नहीं कि कुछ वक्त के लिए होती है फिर कुछ वक्त के लिए गायब हो जाती है, इनकी मैग्नेटिज्म हमेशा रहती है. उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सेकंड नेम क्या है, तो इसको सेकंडली हम कहते हैं हार्ड मैग्नेट्स, इनको सख्त मैग्नेट कहा जाता है. उसके बाद इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो इसकी मैग्नेटिज्म है इसकी अपनी है और ये मैग्नेटिज्म को जनरेट कर सकता है. जनरेट कैसे करता है कि जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स की बेस के ऊपर, जब परमानेंट मैग्नेट्स उनके करीब लेके जाते हैं हम, तो वो उसकी वजह से उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाती है. तो इस तरह से परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को जनरेट कराते हैं इन अदर मेटल्स. उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो इसके अंदर आयरन, कोबाल्ट और स्टील ये मटेरियल्स के ये बने होते हैं. फिर हम इसके यूजेस को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए होते हैं. तो इनके यूजेस के अंदर बेसिकली ये जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं या फिर फ़ोन का जो स्पीकर होता है, इस तरह की चीज़ों के अंदर यूज़ होते हैं. परमानेंट मैग्नेट्स की एक बेसिक करैक्टरिस्टिक है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि इनकी मैग्नेटिज्म कभी भी ख़त्म नहीं होती. इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमेशा रिटेन रहती है. और इनका सेकंड नेम क्या है, हार्ड मैग्नेट्स. इनको हार्ड मैग्नेट्स भी कहा जाता है. एक बेसिक बात आपने इसके बारे में ये भी याद रखनी है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये दूसरे मटेरियल्स के अंदर या दूसरी मेटल्स के अंदर, दूसरे मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिज्म को जनरेट करा सकते हैं, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी मैग्नेटिज्म को अदर मेटल्स के अंदर. परमानेंट मैग्नेट्स के बाद हम देखते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स को. टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होते हैं उनकी फर्स्टली पहली बात तो उनकी ये हो गई कि ये अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन नहीं कर पाते. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन्ड नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं, वक्ती होती हैं. दूसरा ये हो गया कि ये मैग्नेटिज्म को जनरेट नहीं कर सकते और इनकी ऑन मैग्नेटिज्म नहीं होती, ये किसी दूसरे परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिज्म को थोड़ी देर के लिए कैच करते हैं, टेम्परेरी होते हैं, वक्ती होते हैं. और फिर हम इसको देखेंगे कि ये सॉफ्ट मैग्नेट्स कहलाते हैं. इसका सेकंड नेम क्या है, सॉफ्ट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स का सेकंड नेम क्या था, हार्ड मैग्नेट्स. और सॉफ्ट मैग्नेट्स किसको कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स को. टेम्परेरी मैग्नेट्स के बारे में आपने ये याद रखना है कि इनकी अपनी कोई मैग्नेटिज्म नहीं होती, ना ही इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिटेन्ड होती हैं. ये मैग्नेटिज्म कहाँ से बोरो करते हैं, कैरी करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स के पास जब कोई परमानेंट मैग्नेट लेके आते हैं तो ये उससे मैग्नेटिज्म ले लेते हैं. टेम्परेरी मैग्नेट की एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे प्योर मेटल्स. जितने भी प्योर मेटल्स हैं वो एक्ट करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट जब इनके करीब कोई प्योर परमानेंट मैग्नेट लेके आते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन्ड होती हैं और वो किसी दूसरे मैग्नेट के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर मैग्नेटिज्म को जनरेट करा सकता है, तो टेम्परेरी मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाती है. उसके बाद हम इसके थर्ड टाइप को देखेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रो के वर्ड से आपको समझ आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं. तो वो मैग्नेट्स जिनकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इनके पास ये मैग्नेट्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम इनके करीब इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं तो ये एक्ट करने लग जाते हैं एज अ मैग्नेट्स. वो मैग्नेट्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को इंड्यूस कराया जा सकता है, उन मैग्नेट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. आप एक टर्म देखेंगे अपनी बुक के अंदर लिखी हुई, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की आपस में इंटरैक्शन से किस तरह से मैग्नेटिज्म को जनरेट कराया जा सकता है, इसके स्टडी को या इसके इंटरैक्शन को आपस में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसके बाद हम देखते हैं नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक के अंदर
कि जब एक बैटरी है, बैटरी के 2 पोल्स को, 2 साइड्स को, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उसके अंदर से 2 वायर्स निकल रही हैं। जब उन वायर्स को किसी भी मेटल के अराउंड, किसी भी वायर के अराउंड, इलेक्ट्रिक वायर के अराउंड, या फिर कोई मेटल ले लें, अगर आप कील लेते हैं, उसके अराउंड आप मूव कराते हैं और लपेट देते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाती है। तो आपने क्या किया, आपने बैटरी से, जो कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट करा दी हैं कील के अंदर। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर किन किन चीज़ों में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट कराई जाती है, उसमें आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो वैक्यूम क्लीनर आप यूज़ करते हैं, वो भी किसकी एग्जांपल है? वैक्यूम क्लीनर मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है ना, चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन ये चल किससे रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये वैक्यूम क्लीनर इसकी एक एग्जांपल है। इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल सी द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। इसमें सबसे पहले आता है परमानेंट मैग्नेट्स, जिनकी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आता है टेम्परेरी मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से अपने अंदर मैग्नेटिज्म को जनरेट कराते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने जो 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, उनको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।